राजनीतिक अवसर मिलेंगे। कब तक हर घटना को हम अवसर में चुनेंगे? हमेशा अवसर को ढूंढना, हर घटना को राजनीति में परिवर्तित करना। मैं हमेशा कहता हूं, नेता चुनाव लड़ सकते हैं, जंग लड़ने की औकात अब इस हिंदुस्तान के नेताओं के भीतर नहीं बची। इच्छा शक्ति खत्म हो गई। हमारी नीयत इस देश के 140 करोड़ जनता के हिफाजत, उसकी सुरक्षा, उसकी खुशी, उसकी तरक्की, उसकी जिंदगी के जीने के अवसर को है ही नहीं। हर मुद्दों पर हम समाज और देश को बांटते रहते हैं। हमेशा हम नफरत की राजनीति करते हैं, हमेशा हम बांटने की राजनीति करते हैं। हम इस देश के आर्थिक तरक्की की बात करते ही नहीं हैं। इसीलिए मेरा आग्रह है, शहीद संतोष यादव इस गांव को ही नहीं, पूरा नौगछिया की धरती, भागलपुर की धरती को गर्व है कि एक ऐसा शहादत देने वाला शहीद संतोष, जिन्होंने अपने ड्यूटी के साथ अपने कर्तव्य को हमेशा निभाया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनकी पत्नी को अविलंब नौकरी की घोषणा, इस परिवार को 4 करोड़ रुपये की पूरी तरीके से मदद, इस सड़क का नाम शहीद संतोष के साथ एक बड़ा सा गेट द्वार, उसकी मूर्ति, साथ साथ उसके बच्चों को पूरी तरह नौकरी की व्यवस्था। हमने सीधा सरकार से कहा, वो सरकार करे ना करे, मेरी ओर से एक पिता का जो दायित्व होता है, जो मैं अपने बच्चों के लिए कर सकता हूं, उससे ज़्यादा इस बेटी और इस बच्चों के लिए मेरे तरफ से मैं अपने दायित्व को निभाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूं, उस पिता का, उस शहीद का, जो हम सब के बीच आजीवन रहेंगे। उनका सपना था उसकी बेटी दरोगा बने। वह जिस दायित्व, जिस रास्ते वो चलेंगी, हम उसके बनाने में एक पिता से ज़्यादा फर्ज निभाएंगे। हम लोगों की तरफ से पूरी मदद इस परिवार की हमेशा रहेगी, कोई कमी नहीं रखेंगे। लेकिन मेरा सरकार से अंतिम सवाल यही है कि शहादत कब तक राजनीति को आप चुनिएगा? कब तक जाति धर्म के आधार पर शहीद का मूल्यांकन होगा? और क्या इस देश का खजाना शहीद और हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शहादत पर नहीं होगी तो कहाँ होगा? भगोरे पर। इसीलिए मेरा आग्रह है कि किसी भी शहीद, कोई शहीद हो रहा हो, हम